दोस्तों, ये सच है कि आज स्त्री पहले की तरह बेड़ियों में जकड़ी नहीं रह रही हैं, पर वे पूरी तरह आज़ाद भी नहीं हुई हैं। लोग कहते रहे कि अब स्त्री आज़ाद है, अब उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, पर बातें बेनाम सी लगती हैं जब हम पाते हैं कि स्त्री को आज भी भोग की वस्तु समझा जाता है। जब हम स्त्रियों के जीवन के अनछुए पहलुओं की पड़ताल करते हैं तो पाते हैं कि किस तरह वे हर मोड़ पर अपने लिए संघर्ष करती रहती हैं। आज भले ही स्त्री के संघर्ष और स्वरूप बदले हुए नजर आ रहे हों, पर बात आज भी वही है जो पहले थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी पढ़ाई पूरी होने से पहले ही मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी। जब मैंने बोला कि मैं और पढ़ना चाहती हूँ, माता पिता ने बोला, बेटा तेरे ससुराल वालों ने बोला है कि तुझे पढ़ाएंगे और अगर तू आगे जाकर नौकरी करना चाहे तो उन्हें कोई परेशानी नहीं है। इसके आगे वह निश्चित होकर शादी कर लेती है। उसके दिमाग में यही था कि उसके ससुराल वाले खुले विचारों के हैं। हर माता पिता का यही सपना होता है कि उनकी बेटी अच्छे घर में जाए जहां उसे किसी भी चीज़ की कमी ना हो। अब वह लड़की जो शादी से पहले चुलबुली, बेफिक्री और मनमौजी से रहती थी, शादी के बाद एक संस्कारी बहू बन गई थी। अब उसके सारे फैसले उसके नहीं रहे। किससे मिलना है, क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे बैठना है, कहाँ जाना है, सब कुछ सोच समझ कर किया करती थी और ससुराल वालों की पसंद से करना पड़ता था। उसकी उम्र से ज़्यादा उसके सर पर जिम्मेदारी आ गई थी। अचानक से आए इतने सारे बदलाव से वह घबरा गई और गलती करने पर ससुराल वालों की डांट और ताने सब सुन के रह जाती और बाथरूम या किचन में रोक के अपने मन को हल्का कर लेती थी। सपने तो दूर की बात है, जिम्मेदारी के बीच में खुद के लिए भी समय निकालना मुश्किल था। सास बोला करती कि तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हें ऐसा परिवार मिला है, हमने तो बहुत कुछ झेला है अपने समय में जो आजकल की लड़कियां कभी सह नहीं सकती। उस लड़की के लिए इस नए माहौल में खुद को ढालना आसान नहीं था, पर वक्त के साथ सीख रही थी। एक दिन उसने अपने पति से बोला कि वह नौकरी करना चाहती है। पति ने बोला कि क्या हुआ, किसी चीज़ की कमी है क्या? उसने बोला नहीं। पति ने बोला फिर क्यों? लड़की ने जवाब दिया क्योंकि मैं कुछ बनना चाहती हूँ। पति ने बोला खरीदारी करनी है या पैसा चाहिए तो मुझसे बोलो, इसके लिए नौकरी करने की क्या ज़रूरत है? हमारे घर की औरतें कभी बाहर नौकरी करने नहीं जाती। उसके बाद काफ़ी देर बहस करने के बाद बात वहीं पर ख़त्म हो गई। कुछ दिनों के बाद उसे पता चला कि वह माँ बनने वाली है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार है या नहीं, क्योंकि अभी तो उसने नए माहौल में ढलना शुरू ही किया था। खुशी थी कि वह माँ बनने वाली है और उसे ये भी पता था कि अब यही उसकी ज़िंदगी है, कि वो एक गृहिणी है। अब वह एक लड़की से औरत बन चुकी है। आज उसके बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, लेकिन उसकी ज़िंदगी में कुछ भी बदला नहीं है। कल जैसा था आज भी वैसा ही है। शायद वो अपने बच्चों के लिए ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहेगी और उनके सारे सपने पूरे करेगी जो वो अपने लिए कभी पूरे ना कर पाई। तो दोस्तों, हम भले ही स्त्रियों को पुरुषों के कंधे से कंधे मिलाने का दर्जा देते हों, लेकिन आज भी कई ऐसी जगह हैं जहां पर स्त्रियों को सिर्फ एक घर संभालने वाली गृहिणी ही समझा जाता है, जो कभी भी बाहर जाकर अपने सपने पूरे नहीं कर सकती। सिर्फ उन्हें घर ही संभालना होता है, परिवार की देखभाल ही करनी होती है। एक स्त्री का वही जीवन है। पता नहीं क्यों स्त्री को दो विकल्प ही क्यों दिए जाते हैं। घर चुना तो सपने छोड़ने होंगे, सपने चुने तो घर छोड़ना होगा। हम स्त्रियों को कब वह सम्मान मिलेगा जिसके हम हकदार हैं? हम भले ही घर में रहकर घर वालों की देखभाल करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यह महसूस ज़रूर होता है कि हम घर में पड़े रहने वाली वह वस्तु हैं। अगर वह वस्तु घर से हटा दी जाए तो घर में जगह खाली होगी, पर किसी को हमारी कमी महसूस नहीं होगी। तो दोस्तों, यह है स्त्री के जीवन की सच्चाई। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके बेल आइकन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे।